आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में किसानों का विरोध, अमेरिका ने नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट जारी किया। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, इन 13 राज्यों में खतरे की घंटी। नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को लेंगे चार्ज, 65 विधायकों का हस्ताक्षरित आमंत्रण पत्र कैप्टन अमरिंदर को भेजा। पोर्न फिल्म केस में कुंद्रा के ऑफिस पर रेड, पोर्न कंटेंट अपलोड करने वाला सर्वर सीज, एक दिन में होती थी 10 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई। शिक्षा मंत्री प्रधान का ऐलान, देश में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को 11,000 केंद्रों पर होगी आयोजित। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बोले, जैश, लश्कर और अलकायदा से तालिबान के गहरे रिश्ते, दुश्मन से आखिरी दम तक लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी को देश से खदेड़ने तक खेला होगा। दुबई में है सलमान खान की पत्नी और 17 साल की बेटी, यूजर्स के दावे पर सलमान ने दिया जवाब। गुलाबी बनारसी साड़ी, ट्रेडिशनल गहने, मराठी बहू बनकर दिशा परमार ने की शादी के बाद पहली पूजा। और विराट कोहली समेत इन खिलाड़ियों ने देखा भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया रोमांचक मैच। अमेरिका ने बुधवार को भारत में अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया, जिसमें उन्हें नई दिल्ली में किसानों के विरोध के मद्देनजर अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के साथ साथ प्रमुख क्षेत्रों, भीड़ और प्रदर्शनों से बचने की सलाह दी गई है। किसान यूनियन ने मंगलवार को कहा था कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से प्रतिदिन सिंधु बॉर्डर से 200 प्रदर्शनकारी वहां पहुंचेंगे। टीकाकरण के बावजूद ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि देश में करीब 68% लोग सीरो पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के दैनिक औसत मामले एक महीने से 40,000 पर स्थिर है। विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि आंकड़े स्थिर होने के बाद इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुए सीरो सर्वे में करीब 68% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। इसमें टीका लगा चुके लोग भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद देश के 13 राज्यों में कोरोना के सक्रिय रोगियों में बढ़ोतरी का रुझान है। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में कोरोना के दैनिक मामलों की दर ऊंची बनी हुई है। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने सीएम अमरिंदर सिंह को करीब 65 विधायकों के हस्ताक्षर वाला निमंत्रण भेजा है। सिद्धू ने पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश रावत को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर पार्टी के करीब 60 विधायक बुधवार को उनसे मिलने पहुंचे थे, जिसे राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ चल रहे उनके विवाद के बीच पंजाब में पार्टी पर अपनी पकड़ दिखाने का सिद्धू का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। मालूम हो कि पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के कुल 80 विधायक हैं। पोर्न मूवी केस में मुंबई पुलिस ने बुधवार शाम को राजकुंद्रा के मुंबई स्थित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर रेड की। इस दौरान पुलिस ने कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज कर दिया। माना जा रहा है कि यहीं से वे ट्रांसफर के जरिए पोर्न वीडियो को अपलोड किया करता था। इसके अलावा कुछ अन्य कागजात भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने कुंद्रा का एक आईफोन और लैपटॉप भी जब्त किया है। इसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। जेईई मेंस और नीट के बाद शिक्षा मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय की 6वीं कक्षाओं में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया। यह परीक्षा 11 अगस्त को देश भर के 11,000 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित होगी। मौजूदा समय में देश के लगभग सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय है। खास बात यह है कि नवोदय विद्यालयों में दाखिल प्रवेश परीक्षा के जरिए ही लिया जाता है। यह विद्यालय आवासीय होते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हमले और
क्रूरता के बीच यहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान के आतंकी संगठन अल-कायदा और जैश ए मोहम्मद से गहरे रिश्ते हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बुधवार को काबुल स्थित स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर का दौरा किया। इसी दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने तालिबान के साथ आतंकी संगठनों की गठजोड़ की बात करते हुए कहा कि ये संगठन चाहते हैं कि अफगानिस्तान विद्रोहियों का स्वर्ग बन जाए। अफगानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। राष्ट्रपति ने अफगान स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को हर तरह की मदद देने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाया है कि इस लड़ाई में जान गंवाने वाले सुरक्षा बलों के आश्रितों का ख्याल भी सरकार रखेगी। अफगानी राष्ट्रपति ने तालिबान के खूंखार लड़ाकुओं से लोहा ले रहे अफगानी सैनिकों की जमकर हौसला अफजाई की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए तमाम विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पहली रैली में उन्होंने कोविड प्रबंधन में केंद्र की कथित नाकामी, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों और पेगासस के जरिए फोन टैप करने जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को तानाशाह और कोरोना से भी खतरनाक वायरस कहा। सलमान खान की पत्नी और एक 17 साल की बेटी है जो दुबई में रहती है। एक यूजर के दावे पर सलमान खान ने अरबाज खान के टॉक शो पिंच पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरबाज खान का टॉक शो 21 जुलाई से शुरू हो गया और सलमान इस सीजन के पहले गेस्ट बने। सलमान ने शो पर उन सभी ट्रोलर्स को जवाब दिया जो उनकी शादी, फिल्मों, लाइफस्टाइल, उम्र आदि पर टिप्पणी करते हैं। इसी दौरान अरबाज खान ने एक ट्वीट पढ़ा जिसमें एक यूजर ने दावा किया था कि सलमान खान के पास दुबई में एक घर है, पत्नी नूर है और एक 17 साल की बेटी भी है। सलमान के इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन लोगों को जरूरत से ज्यादा जानकारी होती है, ये बेफजूल की बातें करते हैं, मुझे नहीं पता ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। दिशा परमार अब वैद परिवार की बहू बन चुकी है। 16 जुलाई को राहुल वैद के साथ शादी के बाद उनका गृह प्रवेश भी बड़े ही खास अंदाज में हुआ और अब शादी के बाद उनके घर पर रखी गई पहली पूजा जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। इन तस्वीरों में राहुल और दिशा दोनों ही ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिशा परमार के इस लुक की चर्चा हो रही है। दिशा इस लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा वनडे मैच काफी रोमांचक रहा और कड़े संघर्ष के बाद भारतीय टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज कर वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इस मैच में भारत की तरफ से दीपक चाहर ने नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। इस मैच को देश और दुनिया में क्रिकेट के तमाम दिग्गजों ने देखा। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव समेत तमाम खिलाड़ियों ने इस मैच का लुत्फ उठाया।